हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में रोहन और रोही का रोमांटिक सीन है, तो जाके सुन ले। एपिसोड 156 रोहन के वाइल्डनेस। वही रोहन गुस्से से रोही को घसीटते हुए एक कमरे में ला बंद कर देता है, जिसे देख रोही घबराते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, इतना क्या हो दरवाजे की ओर जाने के। लेकिन तभी रोहन पीछे से रोही दबोच उसे वॉल से लगा देता है, जिसे रोही की चीख निकल जाती है। उसे अपने कमर में चोट की वजह से दर्द होता है। रोहन रोही के चेहरे के एकदम करीब हो गुस्से से खोलते हुए बोला, तुम्हारी आदत अभी तक नहीं बदली ना, मर्दों को अपनी जाल में फंसने की। क्या सही में मेरे बच्चे को पैदा कर तुमने उसे दूध पिलाया है? क्या तुम सही उसकी माँ? तुमसे तुम्हारे बेटे को छीन हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुए और तुम दूसरे मर्दों को फंसा घटिया कपड़े पहन घूम रात गुजार रही हो। इतनी तुम्हारे अंदर गर्मी थी, मुझे बोलती मैं ठंडा कर देता। पैसे कम पड़ गया। तभी उस शांत रूम में एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। वही रोहन का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था। रोही अपनी लाल आंखों से रोहन को देख रही थी। आज उसकी आंखों में डर नहीं था। तभी रोही रोहन का कॉलर पकड़ते हुए बोली, मैंने तुम्हें बहुत हक दे दिया मेरे बारे में बोलने का, लेकिन मेरे और मेरे बच्चे के रिश्ते के बारे में एक शब्द नहीं। इतना कह रोही गुस्से से रोहन को घूरने लगी। वही रोहन जो अपना चेहरा नीचे किए हुआ था, वह अपनी लाल नजरें उठा सामने रोही को अपनी जलती हुई नजरों से देखता है, जिसके चेहरे पर आज डर नहीं था। तभी रोहन रोही के जबड़े को दबोचते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझ पर हाथ उठाओ। वैसे भी तुम में हिम्मत तो आज आ गई है। इतना कह वो ऊपर से नीचे रोही को उस वाइन कलर के गाउन में अपनी जलती नजरों से देख रहा था, जिसमें उसका गोरा बदन उभर के दिख रहा था, साथ ही स्लीव स्ट्रैप की थी, और उसका बैकलेस गाउन होने की वजह से उसकी बैक उभर के दिख रही थी। उसे याद है कितनों ने उसे पार्टी में इस तरह देखा होगा। साथ ही उस जय ने डांस करते वक्त उसे यहाँ कई बार छुआ था, जिसे याद कर वो अपने दांतों भींच हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वही रोही को अपने जबड़े में दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लगा वह कुछ भी पल में टूट जाएगा, क्योंकि रोहन उसे काफी मजबूती से पकड़ा था। वह खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे और रोहन। तभी रोहन उसके होठों पर हमला कर किस करने लगता है और अपने रफ हाथ रोही के खुले हुए बैक पर ले जा उसे रफी सहलाने लगता है। वही रोही रोहन के अचानक किससे हैरान थी। वो उसके लिए तैयार नहीं थी। जब उसे होश आता है, वो उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार था। रोहन रोही के होठों अपने होठ के बीच दवा को कुतरते हुए बाइट कर रहा था, जिसे रोही की आंखों से आंसू बह रोहन के कोट पर उसकी पकड़ कस जाती है। रोहन अपनी मनमानी कर उसे किस कर रहा था। उसकी किस फ्रेंच किस में बदल चुकी थी। उसके होठों को अपने होठों के बीच उलझाए हुए चूम रहा था। वही रोहन अपनी किस वाली मनमानी 15 मिनट तक कर होठों को छोड़ देता है। वही रोहन के छोड़ते साथ रोही गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही रोहन सेटिफाइड हो रोही के होठों को देखा, जो अब सूज टमाटर तरह हो गए थे। साथ ही उसके होठों से खून बह रहा था। तभी रोहन रोही को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम्हें बहुत शौक है ना इस तरह के कपड़े में गैर मर्दों के सामने अपनी जिस्म की नुमाइश कर रिझाने की। रोही रोहन की ऐसी करवाहट भरी बातें सुन गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठा रोहन को देखी, लेकिन तभी उसकी आंखें रोहन की हरकतों की वजह से बड़ी हो जाती है, क्योंकि रोहन ने उसकी गाउन की स्लीव की स्ट्रैप को तोड़ दिया था, जिससे रोही का गाउन सरकते हुए उसकी कमर तक जा गिरता है, जिसे के लिए रोही बिल्कुल तैयार नहीं थी। वही रोहन अपनी इंटेंस नज़रों से रोही को देखने लगा था। तभी रोही को खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है, जिसे वो होश में अपनी नज़र उठा सामने रोहन को देखी। उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर वो तुरंत अपने दामन को छुपा रोहन की तरफ पीट कर पीछे की ओर पलट जाती है, जिससे रोही की नेकेड बैक रोहन की तरफ थी, जिससे रोहन की आईब्रो सिकुड़ जाती है। वह घूरते हुए रोही की खुली हुई बैक को देखने लगता है, लेकिन तभी रोहन रोही एकदम करीब जा अपने हाथ उसके बैक पर रख सेडेक्टिवली चलाते हुए अपने हाथ उसके गोरे कंधों पर रख देता है, जिसे महसूस कर रोही अंदर तक कांप उठती है। वो अपने हकलाते हुई जबान से बोली, रोहन तुम ये क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। जिसे सुन रोहन रोही के कंधों पर बाइट कर लेता है, जिससे रोही दर्द से सिसक उठती है। रोही खुद को रोहन की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, रोहन छोड़ो मुझे, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है इस तरह छूने का। जिसे सुन रोहन की भावें तन जाती है। साथ ही रोहन की पकड़ रोही की कमर पर मजबूत हो गई थी।
वह अपने दांत पीसते हुए बोला, तो ये हक किसका है? उस जय मल्होत्रा का। जी से सुन रोही की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलो, तुमने उसे खुद को कितने रुपए में बेचा? मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। इतना कह रोहन दोबारा से अपने सख्त होंठ रोही के खुली हुई बैक पर रख दोबारा चूमने लगता है। जिसे सुन रोही खुद को ढक अपने बहते आंसुओं को पोंछ रोहन की तरफ पलट उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलिए? मैं तुम्हारी शिवा खुद के करीब किसी को आने नहीं दिया है। तुम पहले और आखिरी मर्द हो मुझे छूने वाले, और मैंने खुद को सिर्फ तुम्हें दिया था, वह भी सिर्फ अपनी बेटे के लिए जो किया मेरे पास नहीं। एपिसोड 157 रफली रोमांस। जी से सुन रोही की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलो, तुमने उसे खुद को कितने रुपए में बेचा? मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। इतना कह रोहन दोबारा से अपने सख्त होंठ रोही के खुली हुई बैक पर रख दोबारा चूमने लगता है। जिसे सुन रोही खुद को ढक अपने बहते आंसुओं को पोंछ रोहन की तरफ पलट उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलिए? मैं तुम्हारी शिवा खुद के करीब किसी को आने नहीं दिया है। तुम पहले और आखिरी मर्द हो मुझे छूने वाले, और मैंने खुद को सिर्फ तुम्हें दिया था, वह भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए, जिसके लिए किया आज वो मेरे पास नहीं। वही रोहन अब गुस्से से पागल हो गया था। रोही के दोबारा थप्पड़ मारने से वो रोही को गुस्से से वॉल के अगेंस्ट पुश करता है, जिससे रोही की दर्द से चीख निकल जाती है। तभी रोहन उसके चेहरे को दबोचते हुए बोला, तुमने बहुत हिम्मत आ गई है, जो तुम मुझ पर हाथ उठाओ। वही रोही को रोहन का ये रूप देख अंदर तक डर से कँप उठी। तभी रोहन रोही के बालों में अपने हाथों को फंसा, उसे मजबूती से पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठा, अपने होंठ को उसके मुलायम होठों से मिला बेदर्दी से चूमने लगता है। जिसे देख रोही की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी रोहन रोही को किस करते हुए अपने हाथ से रोही का वह हाथ पकड़ता है, जिसे रोही ने अपने गाउन को पकड़ संभाला हुआ था। रोहन उस हाथ को पकड़ रोही के हाथों से गाउन को छोड़ा उसे वॉल से लगा देता है, जिससे गाउन फिर से सरकते हुए उसके कमर पर आ जाता है। जिसे महसूस कर रोही की आंखें बड़ी हो जाती है। वह अपने दोनों हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन ने मजबूती से उसके हाथों को पकड़े हुए उसे फोर्सली किस कर रहा था। रोहन अपने हाथ को रोही की कमर पर ले जा उसे रफली छूते हुए उस गाउन को पकड़ एक ही झटके से खींच रोही के शरीर से अलग कर फ्लोर पर गिरा देता है। जिसे महसूस कर रोही कांप उठी है, लेकिन वह इस वक्त रोहन के मजबूत पकड़ में कैद थी, जिसे वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वही रोहन अपनी मर्जी करते हो उसकी होठों को छोड़ सुराहीदार गार्दन से हो कंधों को चूमते नीचे की ओर बढ़ा देता है। जिसे महसूस कर रोही अपने सिसकियां को रोक होठों को दांतों तले चबा बोली, रोहन ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। आह। तभी रोहन ने उसे बाइट कर लिया था, जिसे अब रोही दर्द से चीख निकल रही थी। वही रोहन रोही में खोते हुए वाइल्ड हो खुद के अंडर क्लॉथ को रिमूव कर रोही को वॉल से लगाए हुए उसमें पूरी तरह हावी हो अपनी आगोश में समा लेता है, जिससे रोही दर्द से कराह उठी। रोही खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसके दोनों हाथों को वॉल पे प्रेस कर अपनी मनमानी करना चालू कर देता है। इस वक्त रोहन रोही को वॉल से लगाए उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जिससे उस खाली स्टोर रूम में मदहोश कर देने वाली आवाज गूंज उठती है। वही गर्ल्स वॉशरूम में प्रिया जोरों से चीखी, कबीर। प्रिया वॉश बेसिन के सामने खड़े हो मिरर में खुद को देखती हुए चीख के बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें बचपन से चाहती थी, तुम सिर्फ मेरे हो। इतना कह वो कस को मिरर में दे मरती है, आयशा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वॉशरूम के अंदर से एक टॉयलेट का दरवाजा खुलता है, उसमें से एक लड़की गाउन पकड़े हुए बाहर निकल प्रिया को अजीब नजरों से देखने लगी। जिसे प्रिया मिरर में देख उस लड़की पर चीखते हुए बोली, क्या देख रही हो, मरना चाहती हो? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें। इतना कह वो अपनी जलती हुई नजरों से उस लड़की को देखी। वही वह लड़की कोई और नहीं छवि थी, उसे वॉशरूम में आई थी, जिस वजह से वह डांस बीच में छोड़ फ्रेश होने आ गई थी। लेकिन बाहर किसी लड़की की चीखने की आवाज सुन वो बाहर देखने आती है। आखिर कौन पागल है, लेकिन प्रिया को ऐसे पागलों की तरह करता देख आंखें छोटी कर घूर के प्रिया को देख रही थी। यहाँ प्रिया को कौन नहीं सी था, वह एशिया की मशहूर मॉडल और वन एक्ट्रेस थी, और राठौर की नखचरी अड़ियल बेटी थी। प्रिया छवि को खुद को ऐसे घूरता हुआ देख गुस्से से बोली, मैंने कहा निकलो यहाँ से। प्रिया की ऐसी रुडनेस वाली बातें सुन छवि को भी अब गुस्सा आ जाता है। वह कुछ बोलने को होती है, तभी वॉशरूम का में डोर खुलता है।
प्रिया की मॉम संजना वॉशरूम के अंदर सीधे अपनी बेटी की तरफ जाते हुए फिक्र से बोली, प्रिया तुम ठीक हो ना? जिसे सुन प्रिया अपनी माँ की ओर जलती हुई नजरों से देख बोली, आप यहाँ क्या कर रही है? चली जाए यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए, सब झूठे हैं। इतना कह प्रिया गुस्से से अपने बाल खींची, जिसे संजना जी घबराते हुए बोली, प्रिया मैं यही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। वही उन दोनों को छवि अजीब नजरों से देख रही थी। तभी संजना जी की नज़र छवि पर जाती है, जिसे देख वो खुद को संभाल झूठी मुस्कान लिए हुए बोली, तुम ईशान राणे की बेटी हो? जिसे देख छवि झूठी मुस्कान लिए संजना जी को देखी। तभी प्रिया चीखते हुए बोली, तुम अभी तक नहीं गई लगता है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी होगी। जिसे सुन छवि को भी अब गुस्सा आ जाता है और वह प्रिया को देख बोली, औकात अभी तुम्हारी पता चल रही है तो दूसरों की औकात दिखाने से पहले खुद की औकात देखो। इतना कह छवि बाहर निकल जाती है। छवि खुद में बातें करते हुए बोली, कैसी पागल चुड़ैल लड़की है, मुझे मोटी को बताना पड़ेगा कि उसके आशु के पीछे एक लड़की है। नहीं नहीं, लड़की नहीं, सक्षत चुड़ैल। जाती भी सभी को देख, भुल्लर की कीमत कैसे, तेरा मजाक मत नहीं छोड़ती जिस दिस अंजलि बेटी को संभाल तेरे। प्रिया जाती हुई छवि को देख गुस्से से बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिसे देख संजना उसे संभालते हुए बोली, प्रिया खुद को संभालो। तभी वह अपनी माँ को धक्का देखते हुए चीख बोली, पार्टी में सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा सब मुझ पर हंस रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी, कबीर सिर्फ मेरा है। वही संजना जी अपना सर पकड़कर बैठे हुई थी। उनके सर से खून बह रहा था, क्योंकि प्रिया ने जब उन्हें धक्का दिया था तो उनका सर वॉश बेसिन की कोर से जा लगा था। वो अपना होश संभाल अपनी बेटी के पागलपन को देख रही थी। वही पार्टी हॉल में इस वक्त सभी कपल एक साथ डांस कर रहे थे। कबीर और आयशा एक दूसरे को थामे हुए हाल के बीचों बीच से ट्रेन में एक कपल डांस कर रहे थे। वही कबीर डांस करते हुए आयशा को अपनी इंटेंशन नजरों से देख रहा था, साथ ही वो अपने हाथ आयशा की कमर पर चल रहा था। वही कबीर के इंटेंस टच को महसूस कर आयशा कबीर के कोट पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके चौड़े सीने में समाने लगी थी। जिसे देख कबीर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ आयशा के कानों के करीब जा उसके ईयरलो बाइट करते हुए अपनी डीप वॉइस में बोला, प्रिंसेस आई वॉन्ट टू ईट यू वेरी बैडली। वही कबीर की ऐसी डीप और इंटेंस बातें सुन आयशा की पकड़ कबीर के कोट पर कस जाती है। वह अनजान बनते हुए कबीर को देख बोली, क्या हुआ आशु? आयशा को अनजान बनता देख कबीर घूर के आयशा को देखा। तभी कबीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जिसे देख आयशा का मुंह बन गया। वह जान गई थी उसका आशु कुछ तो खुराफात सोच रहा है, जिससे बाद में उसकी जान निकलेगी। तभी कबीर उसी तरह आयशा के साथ डांस करते हुए अपने एक हाथ से आयशा की कमर को पकड़ उसे अपनी गोद में उठा लेता है किसी बच्चे की तरह। जिसे देख आयशा हड़बड़ा जाती है। वह गुस्से से कबीर को देखी। आयशा कबीर के आगे बहुत ही ज्यादा छोटी दिखती थी, किसी बच्चे की तरह, जिस वजह से कबीर हमेशा उसे इसी तरह गोद में उठा लिया करता था। जिसे देख आयशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वह चाहती थी कि कबीर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाए, लेकिन वह हमेशा उसे इसी तरह उठा लेता था जैसे कि वह कबीर की कोई बच्ची हो, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। एक तो कबीर की हाइट 6 फुट 3 इंच थी, वही आयशा की हाइट 5 फुट 3 इंच मुश्किल से थी। वही कबीर को आयशा किसी सॉफ्ट टेडी की तरह लगती थी, जिसे वह हमेशा उसी तरह उठाए अपनी गोद में रखें। वही सभी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे, तो वही कई लोग अपनी जलती हुई नजरों से उन्हें देख रहे थे। उन्हें कबीर और आयशा को देख साफ पता चल रहा था कि उनकी यह लव मैरिज है। दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, लाइक मेड फॉर ईच अदर। उन्होंने आज कबीर की आंखों में आयशा के लिए एक अजीब सी सनक देखी थी। वही आयशा सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस कर कबीर की कमर पर कोट के ऊपर से ही उसे पिंच कर चोटी काटते हुए बोली, आशु मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे बार बार इस तरह गोद में क्यों उठा लेते हो, जैसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो, तुम्हारी कोई बच्ची हूँ। वही कबीर आयशा की हरकत देख उसकी बातें सुन कबीर बुरी तरीके से घूर के आयशा को देखने लगता है। वही कोई और भी था जो किसी को बुरी तरीके से अपनी जलती हुई नजरों से घूर रहा था। वह कोई और नहीं, देव था, जो सोना को किसी और के कमर पर हाथ डाले डांस करते हुए देख रहा था। तभी सोना भी अपनी नज़र उठा देव की तरफ देखी, लेकिन देव ने उतनी ही फुर्ती से अपनी नज़र सोना से फिर आयशा के साथ डांस करने लगा। जिसे देख सोना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। सोना अच्छे से जानती थी
देव उसे किसी और लड़के के साथ देखते साथ पागल सा हो जाता था, लेकिन आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसे इग्नोर कर दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा था। बेफिक्र हो, जैसे उसे अब उसकी कोई फिक्र ही न। वह गुस्से और मायूसी से उस लड़के को छोड़ वहां से चली जाती है। वही देव जाती हुई सोना को अपनी जलती हुई नजरों से देख अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोला, इस बार नहीं क्यूटी पाई, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। तुम्हें मेरे पास आना होगा और खुद तुम्हें प्यार का इजहार करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एपिसोड 158। तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। वही कोई और भी था जो किसी को बुरी तरीके से अपनी जलती हुई नजरों से घूर रहा था। वह कोई और नहीं देव था, जो सोना को किसी और के कमर पर हाथ डाले डांस करते हुए देख रहा था। तभी सोना भी अपनी नज़र उठा देव की तरफ देखी, लेकिन देव ने उतनी ही फुर्ती से अपनी नज़र सोना से फिर मायशा के साथ डांस करने लगा, जिसे देख सोना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। सोना अच्छे से जानती थी देव उसे किसी और लड़के के साथ देखते साथ पागल सा हो जाता था, लेकिन आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसे इग्नोर कर दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा था। बेफिक्र हो, जैसे उसे अब उसकी कोई फिक्र ही न। वह गुस्से और मायूसी से उस लड़के को छोड़ वहां से चली जाती है। वही देव जाती हुई सोना को अपनी जलती हुई नजरों से देख अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोला, इस बार नहीं क्यूटी पाई, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। तुम्हें मेरे पास आना होगा और खुद तुम्हें प्यार का इजहार करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वही पार्टी अपने पिक पर थी। कुछ खास बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे से मिल उनसे अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे। वही कबीर से मिलने के लिए कई लोग खड़े थे। वही कबीर एक कोने में कुछ खास इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन और डॉक्टर कुणाल से बातें कर रहा था। वही आयशा उसके बाजू में खड़ी थी। वही कबीर ने अपने राइट हैंड में वाइन की गिलास पकड़ी हुई थी, तो वही दूसरे हाथ से आयशा की कमर पर अपनी पकड़ टाइट रखी हुई थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे, लाइक कपल, लेकिन कबीर की नज़र हर वक्त आयशा पर थी, जो अपने चेहरे अड़ा तिरछा बना रही थी, जिसे देख कबीर की आईब्रो सिकुड़ जाती है। वो सभी को इग्नोर कर आयशा को देख कोल्ड वॉइस में पूछा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस, यू वांट टू ईट समथिंग? जिसे सुन आयशा कबीर को हैरानी से देखती है और साथ ही सामने खड़े वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन को देखती है, जो आयशा की तरफ देखते हैं। लेकिन कबीर की शर्त जलती हुई एक नज़रों से उन्हें देख भर काफ़ी था, जो अब आयशा की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कबीर की सर्द नज़रों का खौफ था। लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर डॉक्टर कुणाल, जो आयशा और कबीर को ही कब से देखे जा रहा था, साथ ही बातों बातों में कबीर के मजे ले जा रहा था। वही आयशा सभी को देख थोड़ा शर्माती है। वही कबीर आयशा की नज़रें गैर मर्दों पर देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है। आयशा की कमर में अपनी पकड़ मजबूत कर उसकी कमर को मसल देता है, जिससे आयशा दर्द कराते हुए कबीर को देख बोली, आह आशु। तभी कबीर सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, प्रिंसेस, ना कि किसी गैर मर्दों पर। जीसस सुन आयशा डर से अंदर तक सहम जाती है। वो अपनी सहमी हुए नज़रों से कबीर को देख रही थी। तभी कुणाल दोनों को देख मुंह बना बीच में बोला, क्या भाई, इतना भी ज्यादा पॉजेसिव नहीं होना। तभी कबीर अपनी जलती हुई नज़रों से कुणाल को देखा, जिसे देख कुणाल भी शांत हो जाता है। वही आयशा अब अपना चेहरा नीचे कर शांति से खड़ी हो गई थी। इसका मतलब साफ था कि वह कबीर से गुस्सा है, जिसे देख कबीर की आंखें सख्त हो जाती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी कस गहरी सांस ले खुद को कंट्रोल कर आयशा की नाजुक सी कमर को एक हाथ से पकड़ ऊपर उठा लेता है। वह वहां से कुछ दूर उन बिजनेसमैन को इग्नोर कर कुछ दूर जा खड़े हो। कबीर अपना चेहरा नीचे करने को बोला, प्रिंसेस, यू कांट इग्नोर। जिसे सुन आयशा कबीर को घूर के देखी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जिसे देख कबीर का ओरा सर्द हो जाता है। वह तुरंत आयशा की आंखों पर अपने सख्त होठ रख उसकी बेटी आंसुओं को सक कर पी लेता है, जिसे महसूस कर आयशा अपनी आंखें बंद कर अंदर तक सिहर तक जाती है। वह अपनी पकड़ कबीर पर मजबूत कर देती है। तभी कबीर अपने होंठ आयशा के येलो पास ले जाओ उन्हें हल्का बाइट करते हुए पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस? आह! जिसे सुन आयशा सिसकते हुए होश में सिहर उठी। वह अपनी नजरें उठा कबीर की नशीली नीली आंखों में देख हकलाते हुए बोली, आशु, मुझे बोर लग रहा है, मुझे अब अपने रूम में जाना है। जिसे सुन कबीर बिना किसी इमोशन के शांत रहता है। और प्रिंसेस, लेट्स गो। कबीर को भी खुद के साथ आता देख आयशा हैरान हो बोली, नहीं नहीं, तुम यहीं रहो ना अपने बिजनेस क्लाइंट के साथ।
मैं अकेली जा रही हूँ। जिसे सुन कबीर के भाव कठोर हो जाते हैं। वो आयशा को घूर के देखा, जिसे देख आयशा चुप हो जाती है। हम साथ में चल रहे हैं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रख एंड नोट देम, मेरे लिए तुम्हारी शिवा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसे सुन आयशा का चेहरा जल उठता है। तभी पार्टी में खुशर फुसर हो और हलचल सी हो जाती है। पार्टी में हो रहे शोर शराबे को अचानक से विला के कोने में खड़ी आयशा कबीर का ध्यान हाल में चला जाता है, जहां राठौर परिवार की आर्यन के माँ बाप घबराए हुए थे। उन्हें फोन कॉल आया हुआ था। दूसरी तरफ की बातें सुन उनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी विकास राठौर के हाथों से मोबाइल छूट जाता है और वह अपनी बीवी को देख बोले, आर्यन पर किसी ने हमला किया है, जिस वजह से वह इस वक्त अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। उसका अभी ऑपरेशन चल रहा है। जिसे सुन रीना राठौर अपनी जगह ज्ञान जाती है। इतना कह वो हड़बड़ाते हुए पार्टी से अपनी बीवी का हाथ पकड़ में अस्पताल के लिए चले जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद महेश राठौर प्रिया के पापा उन्हें भी पता चलता है। साथ ही उन सब की हालत देख धीरे धीरे पार्टी हॉल में बातें चालू हो चुकी थी। ये बात आग की तरह पूरे पार्टी में फैल जाती है कि अयान राठौर पर हमला किया गया है। वही आयशा हैरानी से पार्टी के बलदेव माहौल को देख रही थी। तभी वो अपनी नजरों को उठा कबीर को देखी, जिसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो राठौर फैमिली को ही देख रहा था। आयशा एकटक कबीर को देख रही थी। तभी कबीर बिना आयशा की तरफ देखे बोला, ऐसे क्या देख रही हो प्रिंसेस? जिसे सुन आयशा हड़बड़ा जाती है। एपिसोड 159 जुनूनी रोहन साइको कबीर की सनक। इतना कह वो हड़बड़ाते हुए पार्टी से अपनी बीवी का हाथ पकड़ में अस्पताल के लिए चले जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद महेश राठौर प्रिया के पापा उन्हें भी पता चलता है। साथ ही उन सब की हालत देख धीरे धीरे पार्टी हॉल में बातें चालू हो चुकी थी। ये बात आग की तरह पूरे पार्टी में फैल जाती है कि अयान राठौर पर हमला किया गया है। वही आयशा हैरानी से पार्टी के बलदेव माहौल को देख रही थी। तभी वो अपनी नजरों को उठा कबीर को देखी, जिसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो राठौर फैमिली को ही देख रहा था। आयशा एकटक कबीर को देख रही थी। तभी कबीर बिना आयशा की तरफ देखे बोला, ऐसे क्या देख रही हो प्रिंसेस? जिसे सुन आयशा हड़बड़ा जाती है। अब आगे वही उस अंधेरे से स्टोर रूम में अभी भी रोही की सिसकी भरने की आवाज आ रही थी। वही रोहन अभी भी रोही के ऊपर हावी था। उसका मन अभी रोही ने नहीं भरा था। रोही की अब तक हालत के खराब हो रोहन के ऊपर निढाल हो गई थी। वह रोहन के कानों के पास जा थकी हुई आवाज में फुसफुसाई, रोहन बस में थक गई। लेकिन रोहन अपने एक हाथ से रोही पर अपनी पकड़ बनाते उसके साथ रफली इंटीमेट हो रहा है। तभी स्टोर रूम के बाहर जयेश मल्होत्रा की आवाज आने लगी, जो रोही को ही ढूंढ रहा था। रोही के इतनी देर हो जाने के बाद वॉशरूम से न आता देख जय को घबराहट होने लगी। उसी ने उसे जबरदस्ती इस पार्टी में लाया था। उसके लाख मना करने के बाद वह रोही को कॉरिडोर में आवाज देते हुए बोला, रोही तुम कहाँ हो? जिसे सुन रोही, जो रोहन की बाहों में निढाल हो चुकी थी, वह अपनी थकी हुई आंखें खोल उस बंद दरवाजे को देखती है। तभी उसकी दर्द से सिसकी निकल जाती है, क्योंकि रोहन ने रोही के दोनों पैरों को ऊपर उठा अपने कमर में लपेट उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों से पकड़ अपनी हरकतें बढ़ा दी थी। जिसे महसूस कर रोही अपनी आंखें बड़ी कर रोहन को देखी। तभी रोही बोली, नहीं रोहन। तभी रोहन उसके कानों के करीब होने से बोला, क्या हुआ? उसे भी तो पता लगने दो तुम इस वक्त किसकी बाहों में हो और क्या कर रही हो। उसे भी तो तुम्हारी सच्चाई पता चलनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ मर्दों को यूज करने आता है। जिसे सुन रोही गुस्से से रोहन को देखी, जिससे तुम्हारी सच्चाई जान पहले ही तुमसे दूर हो जाए उसका भी दिल न टूटे। जिसे सुन रोही अपनी नजरें रोहन से फेर लेती है। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। तभी रोहन रोही के चेहरे करीब आ उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, क्यों सच सुन कड़वा लगा? जिसे सुन रोही कुछ नहीं बोली। तभी रोहन आगे बोला, यह जयेश मल्होत्रा वही है ना, जिसके साथ तुम उस वक्त फेक ब्लाइंड डेट पर गई थी मुझे जलाने के लिए, कि जिससे मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं? क्या वह सब भी तुम्हारी तरह झूठा और नाटक था? तुम्हारा इसके साथ पहले ही से चक्कर चल रहा था कहो। जिसे सुन रोही रोहन को बिना किसी इमोशन के देख रही थी। इस वक्त उसने खुद को रोहन हवाले कर खुद को ढीला छोड़ दिया था। वही रोही को जवाब ना देता देख रोहन अपनी हरकतें गुस्से में फिर से अपनी हरकतें बढ़ा दी, जिससे रोही सिसकारी निकल गई, जो रूम के बाहर जा रही थी। वही बाहर खड़ा जय वह उस बंद स्टोर रूम से कुछ अजीब आवाज आते हुए सुन
उस दूर को देख आवाज देते हुए बोला, रोही तुम क्या यही हो? वही रोही खुद की आवाज को रोकने के लिए अपने होठों को दांतों तले काट रही, जिसे जान रोहन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, जिसका गुस्सा वो रोही पर निकलने लगा। वही जय उस रूम से आई आवाज सुन डोर के करीब हो बोला, अंदर कौन है? जवाब न पा दोबारा से बोल, अंदर कौन है? मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। जय उस दरवाजे की हैंडल को पकड़ डोर को अनलॉक करने के होता है। तभी वहां पर जय का सेक्रेटरी घबराते हुए बोला, बॉस आप यहाँ हैं। आपको जल्दी यहाँ से चलना होगा, आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जिसे सुन जय के चेहरे पर घबराहट के भाव आ जाते हैं। वह वैभव को देख बोला, उनकी तबीयत कैसे खराब हुई? आपको वहां चलकर पता चलेगा, हमें जल्दी जाना होगा। जिसे सुन रोहन वहां से जल्दी जाने को हुआ। तभी उसे रोही का ख्याल आता है। वह उस बंद दरवाजे को देख फिर वैभव को देख बोला, देखो रोही मैडम कहाँ गई है? वह शायद तक इस पार्टी में अकेली होगी, उसे तुम घर छोड़ देना।
एपिसोड 160 आशु। शू, मुझे तुमसे डर लग रहा है। वही वंश कबीर के ऐसे फोन काट देने से गुस्से से फोन को घूर बोला, इस लड़के की इतनी हिम्मत मेरा फोन काटे। इतना कह वो फोन को गुस्से से अपने पेंट की जेब में रख पीछे पलटता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने शौक खड़ी आयशा पर जाती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आयशा को कुछ न बोलता देख वंश अपनी कदम उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, बच्चा तुम यहाँ कैसे हो? वो जैसी आयशा के पास जा उसे कुछ बोलने को होता है, वैसे ही आयशा अपने गाउन को पकड़ रोते हुए अपने रूम की ओर भाग जाती है, जिसे देख वंश के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। आयशा अपने गाउन को पकड़े सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपने रूम की ओर भागी, जिसे देख सुहाना आयशा को ऐसे भागता हुआ देख घबराते हुए बोली, संभाल के बच्चा, तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरह तुम नहीं दौड़ सकती। लेकिन आयशा कुछ सुनाई नहीं देता। वह सीधा अपनी रूम की ओर जा दरवाजे को धम की आवाज के साथ खोल उसे उतनी ही तेजी से बंद कर डोर से टेक लगाए। गहरी गहरी सांस ले वो रोने लगी। उसके सामने वह पल याद आ जाता है जब उसे मॉल में अयान कबीर के बारे में बता रहा था, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। क्या वह सच बोल रहे थे? लेकिन मेरा आशु, उसके सामने कबीर का केयर और उसकी फिक्र, उसे प्यार से पैम्पर करना याद आ जाता है। क्या है सच आशु? तुम क्या हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। प्रिंसेस, तुम्हें मुझे समझने की भी जरूरत नहीं। ये सर्द आवाज उस शांत रूम में गूंज उठती है। उस आवाज को सुन आयशा अपनी जगह जमसी जाती है। वह डरते हुए अपनी नज़र ऊपर उठा सामने देखती है, जहां कबीर किसी राजा की तरह अपने इमोशनल चेहरे के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। वह अपनी होठों से शिगार लगाए धुएं का छल्ला छोड़ रहा था, जिससे उस रूम में उस शिगार की धुआं फैली हुई थी। जीने बीच कबीर अपने एरोगेंट ओरा के साथ बैठा डरावना दिख रहा था। आज कबीर को अपने रूम में देख आयशा खुश होने की वजह डर जाती है। वह डोर से उतना ही चिपक हकलाते हुए बोली, आशु तुम यहाँ? जिसे सुन कबीर अपने शिगार को सोफे के हैंड रेस्ट पर मेस करते हुए सोफे से उठ अपने कोट के बटन को खोलते हुए अपने कदम आयशा की ओर बढ़ा, साथ ही अपने कोट को उतार कॉफी टेबल पर रख सर टेढ़ा वह अपने ठंडी नजरों से आयशा को देख अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले आयशा की ओर बढ़ रहा था, जिसे देख आयशा डरते हुए डोर से लग जाती है। वो अपनी कांपती जबान से बोली, आशु, आशु तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। बड़े डैड और मोम ने बोला था हम शादी तक नहीं मिलेंगे। जिसे सुन कबीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं आते। वह उसी तरह अपने कदम आयशा की ओर बढ़ा रहा था, जिसे देख आयशा घबराते हुए अपने हाथ पीछे ले जा दरवाजे की लॉक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता, जिसे महसूस कर आयशा घबराते हुए कबीर को देखी। तभी कबीर आयशा को देख अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, दरवाजा नहीं खुला रहा? जिसे सुन आयशा हैरान हो कबीर को देखी। तभी आयशा तुरंत कबीर की तरफ पीट कर डोर को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं होता। आयशा उतना ही हड़बड़ा और घबराते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। वही कबीर सर टेढ़ा कर बड़े गौर से आयशा के उन हरकतों को देख रहा था। तभी आयशा को अपनी पीठ पर किसी की गर्म सांस महसूस होती है, जिसे महसूस कर उसकी हाथ लॉक को खोलते हुए रुक जाते हैं। वह इस वक्त अपनी जगह पर जमसी गई थी। वही कबीर अपने सख्त होठों उसकी सुराहीदार गर्दन पे चलाते हुए उसके येलो को अपने होठों में भर चूम गर्म सांसें छोड़ डीप मगर सनक भरी आवाज में बोला, प्रिंसेस तुम अब चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम सिर्फ मेरी हो और ये दरवाजा कल तक नहीं खुलेगा। तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट है प्रिंसेस। जिसे सुन आयशा डरते हुए कबीर को देखी। इस वक्त आयशा की माथे पर पसीने की बूंद थी। तभी आयशा की चीख निकल जाती है, क्योंकि कबीर बिना एक पल का गवाए आयशा को अपनी गोद में उठा लेता है। वह अपने कदम क्लोजेट रूम के ड्रेसिंग एरिया की ओर बढ़ा देता है, जिसे देख आयशा घबराते हुई कबीर से बोली, आशु तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वही कबीर इमोशनलेस हो मिरर के सामने आयशा को ड्रेसिंग टेबल पर बैठा उसके चेहरे के करीब आता है, जहां आयशा अपने चेहरे पर कई सारे सवाल और डर बेचैनी से देख रही थी। तभी कबीर अपने पेंट की पॉकेट से रुमाल को निकाल आयशा की माथे पर आए पसीने को पोंछने लगता है, जिसे महसूस कर आयशा हैरानी से कबीर को देखती है। तभी कबीर आयशा के माथे को पोंछते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, प्रिंसेस तुम सिर्फ मेरी हो। जिसे सुन आयशा होश में आती है। वह तुरंत कबीर के हाथों पकड़ लेती है, जो उसके माथे को पोंछ रहे थी, जिसे देख कबीर की आंखें सख्त हो जाती है। कबीर आयशा के उस हाथ को मजबूती से पकड़, आशु छोड़ो दर्द। वही कबीर अपनी सर्द जिद भरी आवाज में बोला,
प्रिंसेस आइंदा से गलती करने की कोशिश मत करना, तुम्हें छूने तुम्हारे करीब आने का हक सिर्फ मेरा है, जिसके लिए मुझे किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत, यहाँ तक कि तुम्हारी भी नहीं। इतना कह कबीर आयशा के पीछे जा मिरर में आयशा को देख अपने एक हाथ को पीछे से आयशा के बाजुओं पर लपेट थोड़ी आयशा की शोल्डर पर रख। मिरर में आयशा का चेहरे को देखा जो अपनी आंखें झुका बैठी हुई थी। इस वक्त आयशा के चेहरे पर कोई भी मोशन नहीं था, जिसे देख कबीर के चेहरे टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। तभी आयशा अपनी नज़र उठा मिरर में कबीर को देख बोली, आशु क्या आर्यन राठौर तुमने? वो आगे बोल नहीं पा रही, उसकी जबान कांप रहे थे। तभी कबीर आयशा के गले से नेकलेस निकाल उसके गर्दन को चूम लेता है। वो उसके गाउन के जिप को पकड़ खोलते हुए नीचे कमर तक सरका देता है, जिसे आयशा की गोरी बैक नजर आने लगी थी। तभी कबीर अपने होंठ वहां रख चूमता है, जिसे महसूस कर आयशा अंदर तक कांप जाती है। वह अपनी पकड़ गाउन पर टाइट कर उन्हें मुट्ठी में भर मिरर में कबीर को देखते हुए बोली, क्या आशु तुमने अयान राठौर को मारा है? स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स एंड लाइक्स कर दो।